पेंशन के पैसे को लोगों को देने की बजाय उसको भी मतलब सट्टे पे लगा रही है सरकार। कुछ लोग जिनके पेट भरे हुए हैं, जिन्हें सामाजिक समसामयिकता और भेदभाव नहीं झेलना पड़ता, वो एक बेकार सी बात को एवरेस्ट की दुर्गम चढ़ाई की तरह बताकर अंग्रेजी के तमाम विशेषणों का प्रयोग करके, जो उनकी जानकारी में है और वामपंथियों की पॉकेट बुक में वर्णित हो, जन सामान्य के लिए ऐसे रखते हैं जैसे यह अगर ना हुआ तो सृष्टि का अंत जो है तय है। जेएनयू का कचरा वामपंथ डीयू में, जो कि वाकई देश की एक प्रतिनिधि जनसंख्या है, अपने पर पसारना चाह रहा था, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर संभव नहीं था। यहाँ के वामपंथी शिक्षक भी मेरे निजी अनुभव से ऐसे दोगली वैचारिक प्रवृत्ति के हैं कि हंसी आती है। इन्हें आप कैंपस में बीड़ी और लाल चाय पीते पाएंगे, लेकिन पार्टी में मालबोरो और कॉफ़ी, ये दोनों ही चीज़ें हमारे समय में 2004 से 7 में हर स्टाफ रूम में उपलब्ध होती थी। लेकिन दोगला वामपंथ सार्वजनिक तौर पर सर्वहारा की बात करने वाले इन नौटंकीबाज शिक्षकों को सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं देता। खैर, मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल से ही डीयू कैंपस में अलग वैचारिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और स्कूल मॉनिटरों के चुनाव में वामपंथियों के भतीजों की जीत को देश के युवाओं की आवाज़ बताकर नाचने वाले लंपटों को एक नया उद्योग मिल गया। कुछ लड़कियों ने पिंजरा तोड़ की स्थापना की। उद्देश्य था अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों के प्रयोग से क्रांति कर देना। जी, उद्देश्य बिल्कुल यही प्रतीत होता है, क्योंकि जिन बातों को इन लड़कियों ने सबसे बड़े मुद्दे बनाकर सोशल मीडिया पर जॉन एलिया के गर्दन झटकने की गति से 17 गुना तीव्रता से बालों को आवेशित रूप में लहराया है, वो सारे काम आज तक की वीरांगनाओं ने एक आवेदन लिखकर जो है पा लिया था। कुल मिलाकर यह मुहिम सोशल मीडिया पर बेकार के मुद्दों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर सीधे क्लास स्ट्रगल और पेट्रियार्की से जोड़ दिया गया। इन्होंने कैंपस में पढ़ाई छोड़कर सारी बातें की। पिंजरा तोड़ में पिंजरा है ही नहीं। ये वामपंथियों की एक साजिश है कि वो किसी तरह विद्यार्जन की जगहों को जेएनयू, जादवपुर, अलीगढ़ और जामिया जैसे संस्थानों में परिवर्तित करते हैं, जो अपनी शिक्षा के कारण नहीं, वामपंथियों की हिंसा, सेक्स, जिहाद, आतंकवाद, नक्सलवाद समेत हर वैसे मुद्दे पर चर्चा में आए जिसका छात्र जीवन से कोई वास्ता नहीं। ये हमारे हर कैंपस को बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी लाइब्रेरी में पत्थरबाजी, आगजनी करने वाले दंगाइयों को बिठाना चाहते हैं। ये वामपंथन नेत्रियां वो हैं जिनका पेट भरा हुआ है, जो एक एलीट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके पिता उन्हें महंगी गाड़ियों से कॉलेज भेजते हैं, जिन पर समाज का वैसा दबाव नहीं है जो किसी प्रथम वर्ष की 17 साल की लड़की पर होता है, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसी जगहों से आती है। उन्हें लगता है कि दीदी सही कहती हैं कि लड़के जब 12 बजे तक घूमते हैं तो हमारे हॉस्टल पर ताला क्यों लगा दिया, जबकि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी इस दीदी ने किस किस तरह के कांड कर रखे हैं। जेएनयू में वामपंथनों को उनके तथाकथित दोस्त कई बार विरोधी छात्र नेताओं को चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वो उनके कहने पर एबीवीपी के नेताओं पर सेक्सुअल मोलेस्टेशन का आरोप लगा देते हैं। इन्हीं वामपंथनों को उनके वामपंथी नेताओं की असलियत तब पता चलती है जब वो सर्वहारा की लड़ाई लड़ने जंगलों में पहुंचती है और वहां वो एक सेक्स स्लेव से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाती। क्रांति में तुम्हारा यही सहयोग है, तुम्हारी देह कम्यून की प्रॉपर्टी है, ये कहकर उन्हें बरगलाया जाता है। इनके हर पोस्ट से आपको या तो हिंदू घृणा नजर आएगी या फिर ये समाज को ब्राह्मण बनाम अन्य की तर्ज पर तोड़ने की बातें करती दिखेंगी। इनका एजेंडा साफ है कि हॉस्टल के ताले तो बस एक छलावा है। इनकी श्यामल कलुषित आत्मा उसी रक्त पिपासु वामपंथी एजेंडे पर चल रही है जो देश के हर राज्य को अलग करने का सपना देखता है। इसलिए पिंजरा तोड़ नक्सलियों की सम्मोहित राष्ट्रद्रोही सेना से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसकी मूल अवधारणा कहीं न कहीं नारीवाद से जुड़ी हुई है, क्योंकि बार बार इनके पोस्ट और कुकर्मों के आयोजनों में हर पुरुष कुत्ता है या पुरुषों का जहरीला पौरुष जैसे वाक्यांश प्रस्तुत होते रहे। लेकिन इस ढीठ और प्रपंची वामपंथनों का नारीवाद लड़कों को कोसने, घटिया शब्दों में गरियाने या फिर हम भी खड़े होकर लघुशंका निपटाएंगे जैसी हास्यास्पद बातों पर सिमटा हुआ है। इनकी पूरी मुहिम लड़की को लड़का या स्त्री को पुरुष बना देने पर केंद्रित है। वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों न करें कि जिद इन्हें सामाजिक वास्तविकताओं से दूर ले जाती है और अटपटे काम करवाती है। हेजेमोनिक नेशनलिज्म्स, स्टेटस को, infested with patriarchy, fascism, dehumanizing, proletariat, historically oppressed, ये सारे शब्द या वाक्यांश वो हैं जो आपको हर वामपंथी फेफड़े में लिए घूमता हुआ मिल जाए। वो खांसेगा तो एंटी पीपल निकलेगा, थूक दिया तो ब्रूट शो ऑफ मिलिट्री पावर एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल कंसोलिडेशन ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस की फुहारें जमीन पर होंगी। ऐसी सारी बातें उस फूड ब्लॉगर की बकैती से ज़्यादा कुछ नहीं जो
open flame roasted eggplant for smoky flavor in an assorted mix of finely chopped onion, garlic, green chili with a touch of extra virgin olive oil लिखकर बैंगन के भरते की फोटो लगा देता है। 1, 6, 16, 22, 23 और 24 फरवरी को इनके वहां होने के सोशल मीडिया पोस्ट हैं, जिसमें वो इसी इलाके में है जहां अंततः दंगे भड़कते हैं। साथ ही यह कहना भी आवश्यक है कि जिस तरह से दंगे हुए और जिस तरह से उस इलाके के हर 10-15 घरों की छत पर से पेट्रोल बम, एसिड की बोतलें, गुलेल, पत्थरों और ईंटों के टुकड़ों का ढेर आज मिला और जानकारों के हिसाब से इसकी तैयारी में 1 से ज़्यादा महीने की बातें कही जा रही हैं, उसे भी इस पूरे संदर्भ में रख कर देखा जाना चाहिए। उसी दिन ओवैस सुल्तान खान की एक पोस्ट के मुताबिक पिंजरा तोड़ की लड़कियों ने वहाँ की महिलाओं को भड़काया कि वो सड़क जाम कर दें। खान ने यह भी लिखा कि वो इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि इन लड़कियों ने पहले भी दरियागंज में मुसलमान महिलाओं को विरोध में आगे कर दिया, पुलिस से लड़ गई और फिर फरार हो गई, जिस कारण वहां की महिलाओं को पुलिस बाद में उठा कर ले गई, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अब आप शर्जील इमाम और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की योजना का पुनरावलोकन कीजिए। शर्जील ने यही तो कहा था कि भारत के 500 शहरों को मुसलमान बंद नहीं कर सकते क्या? एक शाहीन बाग ने यह दिखा दिया कि हाँ, बंद कर सकते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बात यह थी कि ट्रंप के आने का समय था तो शाहीन बाग की बासी खबर से किसी को कुछ खास मजा आता नहीं। 23 फरवरी को सेलिब्रेटिंग इनकलाब की नौटंकी हुई और सड़क पर भीड़ जमा होने लगी। पृष्ठभूमि तैयार थी, ट्रंप के दिल्ली पहुंचने का इंतजार था। समय बीता और पत्थरबाजी शुरू हुई और सीलमपुर, मौजपुर, जाफराबाद इन इलाकों में किसी हिंदू को उसकी बाइक पर जय श्री राम के स्टिकर के कारण भीड़ ने खींचा, मारा, लिंच कर दिया और फेंक दिया। कहीं आईबी के अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर में खींच लिया गया और उसे चाकुओं से 2 घंटे तक बुला गया। 400 से ज़्यादा घायल, 50 से ज़्यादा मौतें, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। फिर दंगों के बाद जो हिंदुओं की कहानियां सामने आई कि उनके मंदिर पर हमला हुआ, उनकी बच्चियों के कपड़े उतार लेते थे मुस्लिम लड़के, मुसलमान के स्कूल पर दिखावे के 2-4 खरोच और बगल के हिंदू के स्कूल को पूरी तरह से राख में बदल दिया गया। पेट्रोल पंप पर हमला हुआ, हिंदुओं की बच्ची की शादी में सिलेंडर वाले इलाके में आग लगाई, अनेक कहानियाँ। अब आप सोचिए कि हॉस्टल के ताले खुलवाने की बात को लेकर हुआ विरोध 50 हत्याओं के आरोप में कैसे संलिप्त पाया जाता है? क्या आपको इसमें वामपंथी हरामखोरी की बदबू नहीं आती? क्या आपको यह नहीं लगता कि राष्ट्रीय राजधानी में अलग अलग कैंपसों में आगजनी, हिंसा, मारपीट हो और नॉर्थ कैंपस में आने वाले बच्चे जिन इलाकों से आते हैं वहाँ दंगों का हो जाना सामान्य घटना तो नहीं? अपनी संलिप्तता के बावजूद लकड़बग्घों के इस गिरोह ने दांत निपोड़कर झूठ बोलने से कभी संकोच नहीं किया। ऐसी बेहूदगी तो वामपंथियों का मुख्य श्रृंगार है। ये तो वामपंथी विचारधारा के चेहरे पर लगे उस बड़े नथ के समान है कि आदमी चेहरा देखना छोड़कर नथ के मोती गिनने लगता है। इन्होंने अपना कलुषित चेहरा छुपाने के लिए खूब शांति प्रिय पोस्ट किए, लेकिन अब आम आदमी जानता है कि शांति प्रिय और शांति दूत जैसे शब्दों का प्रयोग किन के लिए और किन संदर्भों में होता है। सारा दृश्य बड़ा ही मनोरम दिख रहा था। ऐसे में पहले जामिया की तथाकथित छात्रा सफूरा जरगर पकड़ी गई और फिर मीरान हैदर जो है भीतर हुए। शर्जील को तो पता नहीं कितने राज्यों की पुलिस खोज रही है और उसके बाद पिंजरा तोड़ की भी बारी आई और पुलिस इन्हें भी ले गई। पिंजरा तोड़ लकड़बग्घा गिरोह भी वामपंथियों, जिहादियों और तमाम राष्ट्रद्रोहियों की तरह ही शांति शब्द के शील हरण का बराबर भागीदार रहा है। इनके सारे विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होते हैं, इनके नारे शांति प्रिय तरीके से लगाए जाते हैं। यह हमेशा समर्थकों को शांतिपूर्वक कार्य करने की सलाह देते हैं। इन्होंने इस शब्द का वो हाल कर दिया है कि लोग अब आतंकवादियों के लिए शांति दूत का प्रयोग करते हैं। शाहरुख का नाम, ताहिर हुसैन की करतूत, फैसल फारूक की छत आदि उनकी पूरी चर्चा से गायब रही। 4 दिन पहले पुलिस के नोटिस के बाद इन सारे वामपंथी जिहादियों के हिमायती दंगाइयों को किसी नायक की तरह दिखाया जा रहा है और इनके नाम के आगे स्टूडेंट एक्टिविस्ट लिखा जा रहा है। काहे कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट? पुलिस पर पत्थर फेंकना, बसों में आग लगाना, भोली भाली महिलाओं को अपने एजेंडे के लिए सड़क पर बिठाकर दंगों की पृष्ठभूमि तैयार करना, यही तो किया इन लोगों ने। शांति शब्द की ही तरह अर्बन नक्सलियों और जिहादियों को मीडिया एक्टिविस्ट के रंग बिरंगे जरीदार घाघरे में छुपाने की पुरजोर कोशिश करती है, लेकिन हो नहीं पाता। तो ऐसे कैसे चलेगा बहन? मतलब स्वतंत्रता भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। ये भी पता है कि समाज में अपराध हो रहे हैं, सजा की बात हो तो जाति और अल्पसंख्यकों की गणना करने लगती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कंफ्यूज वामपंथन हो? मतलब वामपंथन हो, कंफ्यूज तो बाय डेफिनेशन होते ही। नमस्कार।